सत्संग जितनी कोई श्रद्धा से, यकीन से सुनता है, उससे कई गुना बढ़ के उसे फल मिलता है। जब सत्संग में आप आके बैठते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव से, और अपना ध्यान पीर फकीर की बात जो वो भगवान के वचन बताते हैं उन पे केंद्रित होना चाहिए। सत्संग हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। आपके सुनने में कमी है वो बात अलग है, और सत्संग में ध्यान इधर उधर मत जाने दें। सत्संग भाग्य बदल सकता है। सत्संग दोनों जहां की खुशियां लौटा देता है, और सत्संग जीने की राह दिखा देता है, और सत्संग अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला देता है। सत्संग में प्रभु खुद विराजमान होते हैं। वो सबके अंदर हैं, पर यहां उस प्रभु की चर्चा होती हो, वहां मालिक साध संगत में बैठे होते हैं, उनमें विराजमान होते हैं, और वो देखते हैं कौन कितनी श्रद्धा से, कौन कितनी भावना से सत्संग सुनता है, किसके विचार सत्संग में ठहर रहे हैं, किसके विचार दुनियादारी में उड़ रहे हैं। और फिर जैसी श्रद्धा भावना आप रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपको वो मालिक फल बख्श देते हैं। इसलिए जब भी सत्संग में बैठो, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत, और ईश्वर की चर्चा ध्यान से सुनो। सत्संग इंसान को वो बुद्धि विवेक बख्शता है, जिससे कि दोनों जहान में तरक्की मिलना आसान हो जाता है। आप रूहानियत में तरक्की करेंगे, इंसानियत में तरक्की करेंगे, स्वार्थ निस्वार्थ में तरक्की करेंगे। आप सोचें शायद स्वार्थ क्यों? अपने बच्चों को पालना पोषना, अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए कमाना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फकीर इसे स्वार्थ कहता है। हालांकि ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। तो आप इसमें भी तरक्की करेंगे और परहित परमार्थ में भी तरक्की करेंगे। और जब दोनों में तरक्की होती है तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आप सेवा कर रहे हैं, पर घर में परिवारजन भूखे मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका भटकता रहेगा। आप सुमरन नहीं करते, आप सेवा नहीं करते, भक्ति इबादत नहीं करते, तो आप भी बेचैन और आपका ये जहान भी बेचैन। सुमरन के पक्के बन जाओ। 5 मिनट से लेके 3 घंटा, घंटा, आधा घंटा, जितना मर्जी, कम से कम 5-10 मिनट सुमरन करना इस कलयुग में अति जरूरी है। उसी से गुरु से मोहब्बत बढ़ती है। गुरु से यानी इनडायरेक्टली भगवान अल्लाह राम से, क्योंकि गुरु मालिक से जुड़े होते हैं, उनका हाथ उससे जुड़ा होता है। और जो फकीर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, गुरु के द्वारा ही जीवात्मा भगवान तक जाती है। इसलिए दृढ़ यकीन आपका बना रहे, उसके लिए सुबह शाम
सुमरन तो जरूर करो। बैठ के, लेट के, काम धंधा करते चलते, किसी भी तरीके से किया गया सुमरन खाली नहीं जाता। वो जरूर दया में रहमत बख्शता है, जरूर खुशियां लेके आता है। और फिर आप सेवा करें, सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है। परहित परमार्थ, तन मन धन दीन दुखियों की मदद में लगाने से शरीर की तंदुरुस्ती आती है, परिवार में प्यार मोहब्बत बढ़ता है और प्रभु की भक्ति इबादत में मन ठहरने लग जाता है। सेवा करते हुए अहंकार कभी ना आने दो, दीनता नम्रता रखो। दीनता नम्रता ही इंसान को बुलंदियों पे लेके जाती है। कोई आपको कुछ कहता है, आगे से आप अंदर से नारा लगाएं, सुमरन करें। जो आपको गलत बोले, जो आपको बुरा बोले, उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्यार मोहब्बत के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। दीनता नम्रता द्वारा बुलंदियां छुई जा सकती हैं। और दीनता नम्रता अपने आप नहीं आती। मां बाप के अच्छे संस्कार, प्रभु से प्यार, सुमरन का जाप और परहित परमार्थ सेवा, ये ऐसी खुराक है जिससे दीनता नम्रता ही नहीं आती, बल्कि इंसान प्रभु की दया में रहमत के काबिल बनता है, उसके दर्श दीदार के लायक बन जाता है। तो आप दृढ़ यकीन रखें और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में अपना समय लगाएं। मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला को कुछ देना चाहें तो सबसे बढ़ के देने वाली जो चीज है वो अपने आप को सौंप देना है कि मेरा मन तुझे दिया, हे मेरे मालिक, मैं मन के कहीं चलूंगा ही नहीं। आत्मा तेरी है सो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये सिर्फ कहो नहीं, करके दिखाओ। कहने को तो कोई भी इसको बोल सकता है, पर इसका गूढ़ रहस्य बहुत बड़ा है। मन अगर सौंप दिया तो अब मन मते कुछ कर ही नहीं सकते। चुगली, निंदा, बुराइयां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आप दूर रहेंगे। तो मन को सौंपना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन जो सौंप दे उस पे चले तो अंदर बाहर खुशियों से लबरेज रहता है, जिंदगी बहार की तरह गुजरने लगती है। स्कूल कॉलेज जो बनाए जाते हैं उनमें दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है, कैसे समाज में रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे धन दौलत कमाना है। लेकिन इंसानियत जिंदा रहे, इंसान इंसान बने, राक्षस शैतान ना बने, ऐसी कोई शिक्षा अगर मिलती है तो वो सत्संग रूपी रूहानी स्कूल कॉलेज में। इस शिक्षा में इंसान को पीर फकीर, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, उसकी बनाई सारी सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। तो जो संतों की बात सुन के अमल करते हैं उनके जीवन में जितने भी गम, दुख, दर्द, चिंताएं होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अगर कोई पीर फकीर की बात जो अल्लाह, राम, वाहिगुरु गॉड, ओम हरि की
बात बताते हैं, सुन के फौरन मान ले, तो कई बार ऐसा भी होता है हाथों हाथ इंसान के पाप कर्म कट जाया करते हैं। तो ये तो शिष्य पे, मुरीद पे निर्भर है, वो कितना वचन मानता है, कितना अमल करता है। क्योंकि मानने से ही सुख मिलता है, मानने से ही परमानंद मिलता है। जब तक इंसान वचन नहीं मानेगा, जब तक इंसान पीर फकीरों की बात पे अमल नहीं करेगा, तो उसके पाप कर्म कटते नहीं। इस घोर कलयुग में इंसान मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है, गर्जी हो गया है। अपने मतलब से मतलब है। अगर मतलब हल नहीं होता, गरज पूरी नहीं होती, तो तू कौन और मैं कौन। गरज पूरी होती है तो लोग दोस्ती मित्रता बनाते देर नहीं करते। इस घोर कलयुग में ऐसा समा आया है कि जब तक बच्चे को गरज है तो माँ की, बाप की कदर करता है। जैसे अपने पाँव पे थोड़ा खड़ा हो जाता है तो वो कलयुगी बेटा माँ और बाप को घर से निकाल देता है। ये है खुदगर्जी की मिसाल। शायद इससे बड़ा खुदगर्ज कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए अपने अंदर की खुदगर्जी को मिटा डालो, अपने अंदर की इस बुरी भावना को हटाओ। पर आदतें बदली जाना कोई मामूली बात नहीं है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। मन की आदत को बदलना शूरवीर योद्धा का काम है, या कोई हरि का जन, उस परम पिता परमात्मा का भक्त जो उससे बेइंतहा प्यार करता हो, जो उसकी भक्ति में लीन हो, वो अपनी आदतों को बदल देता है। लेकिन आम इंसान लोभी लालची है, ठगी बेईमानी, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ, मन माया के चक्कर में उलझा हुआ, अपने मन की आदत को नहीं पढ़ सकता। ना पढ़ सकता है, ना बदल सकता है। जैसी जिसको आदत पड़ जाए, भक्त बदल सकते हैं, शूरवीर योद्धा बदल सकते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, और बुरी आदत को कोई बदल नहीं सकता। तो सत्संग में अगर आप आओगे, सत्संग में नाम गुरु मंत्र मिलता है, उसका अभ्यास करोगे तो आप अपनी बुरी आदतों को बदल डालोगे और हमेशा शांति, चैन, परमानंद से जीवन गुजारना शुरू कर दोगे। जिनके अंदर परमानंद होता है उन्हें जिंदगी में कभी पतझड़ का मौसम नहीं आता, हमेशा बहार बनी रहती है। तो आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में बहार हो, इसके लिए अति जरूरी है कि आप प्रभु का नाम जपा करें, प्रभु के नाम का सुमरन किया करें, भक्ति इबादत किया करें। क्योंकि प्रभु का नाम ही सुखों की खान है, प्रभु का नाम ही सुख शांति देता है, प्रभु का नाम परमानंद देता है। तो इसलिए लेट के, बैठ के, काम धंधा करते हुए आप सुमरन किया करो, आप मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि आपकी तमाम खुशियां पूरी हों और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।